हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी के 100 मार्क्स की बात करेंगे। उसका सिलेबस क्या है, कहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है, व्याकरण से क्वेश्चन कितना पूछता है, बुक से क्वेश्चन कितना पूछता है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए आपका ये बहुत महत्वपूर्ण है। 500 में से हिंदी आपका 100 नंबर का पूछता है। 100 नंबर आपको बहुत ज्यादा मायने रखता है। देखिए ये ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा चैप्टर है जो हम कम पढ़ के ज्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत मायने रखता है हिंदी पढ़ना। और ये भी है कि मान लीजिए हम हिंदी कुछ दिन नहीं पढ़े, ठीक है, तो लास्ट में इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है कि हिंदी आपका 100 मार्क्स का पूछता है। हिंदी आपका 100 मार्क्स का पूछता है। उसमें से आपको पता है जो 2 कोण में विभाजित किया जाता है, एक व्याकरण में और एक बुक से। ठीक है, तो आपका बुक और व्याकरण के बीच में चर्चा होगा। ठीक है, तो बुक से आपका लगभग 45 मार्क्स का पूछता है। बुक से आपका 45 नंबर का पूछता है और व्याकरण से आपको कितना नंबर पूछता है, 55 नंबर का पूछता है। व्याकरण से कितना, 55 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें दोनों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों नहीं पढ़ेंगे तो एक पढ़ के नंबर अच्छा ला नहीं सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता है कि आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें 100 नंबर का क्वेश्चन हमको बनाना रहता है। ठीक है, आपको मान लीजिए हिंदी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ये तीनों 200 नंबर का होता है जिसमें 100 नंबर का बनाना होता है। तो हम इस टॉपिक की बात करेंगे हिंदी में कि व्याकरण का सिलेबस क्या है और बुक का सिलेबस क्या है। देखिए व्याकरण में हमको क्या पढ़ना है, व्याकरण में आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है इससे वर्ण हो गया, उच्चारण स्थान हो गया, शब्द हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, कारक हो गया, संधि विच्छेद हो गया, समास हो गया, उपसर्ग और प्रत्यय। फिर परिवाची शब्द से क्वेश्चन पूछता है, विलोम शब्द से, अनेक शब्द से एक शब्द, क्रिया, लिंग, वचन, वाक्य, काल, क्रिया विशेषण और मुहावरा। आपका ऑब्जेक्टिव इसे उठाता है इस व्याकरण से। और इसमें ये भी आपको बता देंगे कि इंपोर्टेंट चैप्टर कौन है, किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा आपका क्वेश्चन पूछता है तो ये कारक से पूछता है क्वेश्चन। दूसरा का है आपका संज्ञा से भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए सबसे आपको इंपोर्टेंट अगर टॉपिक इसमें बताएंगे तो अगर इसमें आप 7 से 8 को पढ़ लेंगे तो आपका व्याकरण में क्वेश्चन बन जाएगा अच्छा से। सबसे पहले कि ये इसमें आपका परिवाची शब्द से क्वेश्चन काफी पूछता है, तो ये याद करना जरूरी है। देखिए वचन से भी क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा, मुहावरा से भी क्वेश्चन पूछता है, समाज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे आपका लगभग 5 से 10 नंबर का समाज से क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, संधि विच्छेद से भी काफी क्वेश्चन, ये तीनों इंपोर्टेंट है और कारक ये सबसे ज्यादा तीनों इंपोर्टेंट है। और उपसर्ग और प्रत्यय। देखिए मान लीजिए काल से क्वेश्चन कौन पूछता है, एक आदमी को कवर दे देता है, तो ये इसको पढ़ना उतना इंपोर्टेंट नहीं है। अगर देखिए शुरू से पढ़ा है तो ये पढ़ना जरूरी है, लेकिन अगर कुछ आपका समय गंवा दिए हैं तो अगर मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि 2-3 महीना में आपको इसको कवर करना है तो कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, कम पढ़ के आपका जो ज्यादा इंपोर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो पढ़ के आप ऑब्जेक्टिव निश्चित से बना देंगे। ठीक है, लिंक से भी 2-4 क्वेश्चन पूछता है हमेशा, क्रिया से भी 2-3 को हमेशा पूछता है। ठीक है, तो ये आपका इंपोर्टेंट टॉपिक। अब इसमें देखिए सब्जेक्टिव, व्याकरण में सब्जेक्टिव आपका संक्षेप देता है बनाने के लिए कि संक्षेप बनाइए। पत्र लेखन आपको पता है, पत्र लेखन क्या होता है, लेटर इंग्लिश में बोलते हैं, उसको हमको 5 नंबर का देता है तो इसको बनाना है। आवेदन पत्र लिखना है और देखिए निबंध भी पूछता है, तो सब्जेक्टिव में हमको ये बनाना है। अब हम बात करेंगे बुक से। तो ठीक है, बुक से देखिए इसमें आपको इसमें कहानी होता है, कविता, ये सब आपका कविता है, ये सब कविता पढ़ना है। इसमें कहानी, एकांकी, निबंध ये सब आता है इसमें। तो ये तो आसानी से समझ के पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि पढ़ना। तो देखिए बातचीत में आपका इसमें से मैक्सिमम जैसे देखिए आपका जो क्वेश्चन बिना पाठ पढ़ ले आप इसको आसानी से याद करते रटेंगे फिर भूल जाएंगे। तो इसको पाठ पढ़ने के लिए ये सबसे पहले एक और दिन का टॉपिक है। आप एक और दिन अगर लेंगे तो 13 को इसमें 13 को इसमें 26 को पढ़ना है। तो
तो 26 को यानी आपका मैक्सिमम 26 दिन में खत्म कर सकते हैं अगर अच्छा से ढंग से पढ़ेंगे एक दिन में एगो चैप्टर थे। इसमें क्या पढ़ना है, बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण करांति, ऑर्डिनरी सवाल, रोज, एक लेख और एक पथ, ओ सादा नीरा, सिपाही की मां, प्रगीत और समाज, जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तिरिच, शिक्षा। आपको ये इसमें 13 को चैप्टर पढ़ना है, जो कि देखिए ये मेरा नया चैनल है, इस पे हर एक और पार्ट का आपका वीडियो मिलेगा लाइन से। तो चैनल तो नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखिए अंत तक वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा बिल्कुल। देखिए इसमें काव्य खंड में क्या पढ़ना है, काव्य खंड में आपको पढ़ना है कर्ब, सूरदास, छप्य, कवित, तुमुल कुलार कलह, पुत्र वियोग, उषा, जंजल का चेहरा एक, अधिनायक, प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत और गांव का घर। ये इतना टॉपिक आपको बुक से पढ़ना है, ठीक है। तो 26 को ये लगभग आप 26 दिन में खत्म कर सकते हैं अगर डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो, डेली पढ़ेंगे तो। इसमें कुछ ये मान लीजिए, हम ये मान के चलते हैं कि ये पूरा आपका अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आप 1.5 से 2 महीना में कंप्लीट इसको खत्म कर सकते हैं। देखिए ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, रिजल्ट बनाने के लिए 12th में सबसे मायने रहता है हिंदी, इंग्लिश थोड़ा बहुत लोग कमे पड़ता है। तो सबसे ज्यादा रिजल्ट बनता है आपका, बहुत सारे देखे होंगे अपने दोस्तों के या भाइयों के, छोटा को 12 को जो भी आया होगा, तो सबसे ज्यादा उसका बनता है रिजल्ट तो हिंदी में ही सबसे ज्यादा आता है, जबकि हिंदी उतना पढ़ता नहीं लोग। अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तो निश्चित है कि 95 प्लस कर सकते हैं स्कोर। तो हिंदी ढंग से अभी भी 2 महीना पढ़ेंगे ढंग से तो आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखिए इस चैनल पर मान लीजिए जितना भी है टॉपिक सबको एक एक वीडियो करके आपको मिलेगा। थैंक यू।